मैं माँ हूं, धरती माँ। ये बहस बहुत पुरानी है, लेकिन हर युग में सार्थक रहेगी कि वरदान किस उद्देश्य से मांगा जाए। यदि वरदान का उद्देश्य मानव कल्याण हो तो वह न केवल बहुत शुभ होता है बल्कि फलता भी है। किंतु यदि वरदान इसलिए मांगा जाता है कि उससे दूसरों को हानि हो, तो फिर किसी न किसी दिन वरदान खुद मांगने वाले के लिए अभिशाप बन जाता है। कुंभकर्ण और रावण ने ब्रह्मा से वरदान इसलिए मांगा कि वे मानव और देवताओं को नष्ट करना चाहते हैं। यही कारण है कि वरदान मांगते समय कुंभकर्ण की जीभ फिसल गई और अब तो लगता है कि यह वरदान कुंभकर्ण और रावण दोनों के लिए अभिशाप बन सकता है। आपने स्मरण किया पिताश्री? हाँ पुत्रो, मैंने तुम्हें स्मरण किया। भ्राता कुंभकर्ण के जागने का दिन निकट आ रहा है, इसलिए हमें युद्ध की समस्त तैयारियां करके ठीक उस दिन देवलोक पर आक्रमण करना होगा जिस दिन मेरा भाई निद्रा से जागेगा। और वो भी चौथा प्रहर आरंभ होने से पहले, नहीं तो उनको फिर से नींद आने लगेगी। तुम उसकी चिंता ना करो अक्षय कुमार, देवसेना के सामने आते हम आक्रमण कर देंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भ्राता कुंभकर्ण सोने से पहले देवसेना को परास्त कर ही देंगे। किंतु तुम दोनों तो तैयार हो ना? मैं सर्वथा तैयार हूं पिताश्री। तैयार तो मैं भी हूं पिताश्री, किंतु मुझे युद्ध भूमि में आने में कुछ विलंब होगा। कैसा विलंब मेघनाथ? मैं माया का उपासक हूं पिताश्री। माया की उपासना का परामर्श मुझे दादाश्री असुरराज समाली ने दिया था। इसीलिए मैं परसों से माया की आराधना में लीन हूं। पिताश्री, माया ने मुझसे एक वचन लिया है। कैसा वचन? मैं माया से वचनबद्ध हूं पिताश्री कि कोई भी अभियान आरंभ करने से पहले मैं माया की उपासना अवश्य करूंगा और उससे आशीर्वाद लेने के पश्चात ही रणभूमि में पग धरूंगा। इसीलिए माया की उपासना के लिए मुझे जाना ही होगा पिताश्री। किंतु पुत्र, तुम्हें आने में अधिक समय तो नहीं लगेगा? कदापि नहीं। मैं तीसरा पहर होने से पहले ही पहुंच जाऊंगा पिताश्री। अनुज। जी भ्राताश्री। तुम पिताश्री के साथ रहना और यदि कोई समस्या आए तो मुझे बुला लेना। जो आज्ञा भ्राताश्री। मुझे आज्ञा दीजिए पिताश्री।
इतनी विशाल युद्ध भूमि में इंद्र का एक भी योद्धा अभी तक नहीं आया। इतना विलंब क्यों? आने में अवश्य विलंब हुआ है भ्रातृश्री, परंतु जाने में तनिक भी विलंब नहीं होगा। अच्छी कही मजले, अच्छी कही। अभी तक क्यों नहीं आया? कहां रह गया वो कायर? भ्रातृश्री, लगता है इंद्र आपसे भयभीत हो गया है। हाँ, मेरी शक्ति से डर गया। हाँ भ्रातृश्री, लगता है ऐसा ही कुछ हुआ है। ये क्या मजली? निद्रा तो अभी से तुम पर प्रहार कर रही है। जागने का प्रयास करो मजली। क्या करूं भ्रातृश्री? ईसा पहर ढला जा रहा है। अब मैं प्रयत्न करूं भी तो जाग नहीं सकता। जागने का प्रयास करो मजली। जागने का प्रयास करो। जागने का प्रयास करो मजली। जागने का प्रयास करो। हाँ, अब मैं समझा। वो कायर इंद्र कदाचित इसी की प्रतीक्षा कर रहा है कि तुम्हें निद्रा कब आए। जागने का प्रयास करो मजली। जागने का प्रयास करो। जागो मजली। मैं कह रहा हूं कि जागो। 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 अक्ष कुमार। जी पिताश्री। तुम शीघ्र अतिशीघ्र मेघनाथ को बुला कर लाओ। जी पिताश्री। वो यहीं की तपस्या कर रहा है। जाओ, शीघ्र जाओ। जो आ गया पिताश्री। चलो सारथी।
आइए आइए देवराज इंद्र, मैं लंकापति रावण आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। आइए। कहिए लंकेश, कहिए। सब कुशल तो है? कुशल तुम अपनी मनाओ इंद्र, क्योंकि तुम मेरी शक्ति के सामने ठहर नहीं पाओगे। अच्छा, तुम्हारी शक्ति? किसकी शक्ति? रावण, तुम्हारी शक्ति तो रण क्षेत्र में गहरी नींद सो रही है और कदाचित बड़े सुंदर सपने भी देख रही है। अब तुम्हारा क्या होगा लंकेश? मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा इंद्र? इंद्र, मैंने ब्रह्मा से वर लिया है कि कोई देवता मुझे न मार सके। इसी कारण तुम अथवा तुम्हारे देवलोक का कोई भी देवता मुझे नहीं मार सकता। आधा युद्ध तो मैंने इसी तर्क से जीत लिया ना इंद्र, हाँ? तुम मुझे नहीं मार सकते। दशरथ इस युद्ध में है ही नहीं। यदि होता तो भी क्या, होता तो भी क्या इंद्र? जिसे देवता नहीं मार सकते उसे साधारण और क्षीण मानव क्या मारेगा? इंद्र, मानव तो मेरे लिए कीट के समान है, कीट के समान, क्योंकि मैं रावण हूं, लंकापति रावण। सत्य है कि तुमने ब्रह्मदेव से वरदान लिया है कि तुम्हें कोई देवता मार न सके। इसलिए मैं तुम्हें मार नहीं सकता, नहीं मार सकता मैं तुम्हें। तुम रावण अवश्य हो, लंकेश हो, किंतु थोड़े मूर्ख भी हो। उत्तेजित मत हो रावण, मैं तुम्हें मार अवश्य नहीं सकता, किंतु बंदी तो बना सकता हूं। और बंदी तो तुम पहले भी एक बार बन चुके हो, नहीं? इंद्र, आक्रमण! आक्रमण! सारथी, रथ रोको। सावधान! देखा इंद्र, देखा?
लंकेश, पुत्र मेघनाद, कहाँ हो तुम? मेघनाद, कहाँ हो तुम? आंखें खोलो मेघनाद। मैंने तुम्हारी तपस्या स्वीकार की। ये लो खड्ग, ये विजय खड्ग है। भ्राताश्री, भ्राताश्री, शीघ्र चलिए भ्राताश्री, हमारी सेना संकट में है। हमारी सेना संकट में है? जी। चलो। लंकेश, लंकाधिपति रावण जो देवलोक पर विजय प्राप्त करने चला था, जिसे देवताओं के हाथों मारे न जाने का वरदान प्राप्त था, है ना? आज उन्हीं देवताओं के हाथों परास्त होकर कैसा लग रहा है लंकापति रावण? उत्तर दो। ये तुम्हारी भूल है इंद्र।
मैं लंकापति रावण हूं और लंकापति रावण को इस संसार की बड़ी से बड़ी शक्ति भी परास्त नहीं कर सकती। अच्छा, हाँ, नहीं कर सकती। इंद्र! इंद्र, मेरे पिताश्री को मुक्त कर दो, नहीं तो परिणाम बहुत बुरा होगा। मैं रावण पुत्र मेघनाद तुम्हें कठोर दंड दूंगा। कठोर दंड दोगे? देवराज को कठोर दंड दोगे? मूढ़ दुस्साहसी बालक, जाओ जाओ, जाकर अपने राजभवन में विश्राम करो। यदि हमारे मार्ग को रोकने का प्रयत्न किया तो तुम दोनों पुत्रों का भी वही परिणाम होगा जो तुम्हारे अहंकारी दुराचारी दुर्बुद्धि पिता का हुआ है। जाओ। मेघनाद, मेरे पुत्र, मुझे तुम पर गर्व है।
मुझे गर्व है नाना श्री सोमाले पर, जिन्होंने तुम्हें युद्ध नीति सिखाई। गर्व है मुझे। मैंने कहा था ना इंद्र कि लंकापति रावण को संसार की बड़ी से बड़ी शक्ति भी परास्त नहीं कर सकती। मैंने कहा था ना। मन तो करता है कि एक ही वार से तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूं, किंतु नहीं इंद्र, नहीं। मैं तुम्हें इतनी सरलता से नहीं मारूंगा, इतनी सरलता से नहीं मारूंगा तुम्हें। ले चलो इसे। आइए पूज्य नाना श्री, इस सिंहासन पर विराजमान होकर मुझे त्रिलोक विजय का आशीर्वाद दीजिए। नाना श्री, इस आसन पर सर्वाधिक आपका अधिकार है, विराजिए। हे गुरुदेव, यह आपकी ही कृपा है कि मैं पिताश्री को देवराज से मुक्त करा सका। देवलोक पर विजय भी उसी शिक्षा का फल है जो आपने मुझे दी है। धन्य है मेरे शिष्यों, मुझे अपनी गुरुदक्षिणा मिल गई। देवलोक की विजय मेरे जीवन का स्वप्न था, जो तुमने पूरा कर दिखाया। यह केवल आपका आशीर्वाद है नाना श्री, विराजिए। सैनिकों, इंद्र तथा समस्त देवताओं को कारागार में डाल दिया जाए। ओम अग्नेनाय सुपधाराय अस्मान् विश्वानि देवयूनानि विद्वान् यूयोऽद्यस्मज्जुराणमेनो भूः तिष्ठान्ते नाम उक्तिं वीरेण। ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युञ्जयं महाराज दशरथ, आपकी गोद में आपका ज्येष्ठ पुत्र है और इसका नाम तो सारा संसार जान चुका है। राम नाम है इसका। महारानी कौशल्या, आपकी गोद में जो कैकेयी पुत्र है, इसको सारा संसार भरत के नाम से जानेगा। महारानी, महाराज भरत, महाराज भरत। महारानी सुमित्रा, आपकी गोद में जो बालक है, उसे यह जगत लक्ष्मण के नाम से जानेगा। लक्ष्मण,
महारानी कैकेयी, आपकी गोद में जो बालक है उसे ये संसार शत्रुघ्न के नाम से जानेगा। शत्रुघ्न? कल्याणम मस्तु। नारायण नारायण। आपके नारायण का एक रूप तो अयोध्या में बाल जीवन का आनंद ले रहा है, उनके कारण अयोध्या में बसंत छाया हुआ है, और दूसरा रूप क्षीर सागर में योग निद्रा में है। नहीं तो आज मैं उनसे पूछे बिना नहीं रहती। क्या पूछना चाह रही थी आप माते? यही कि राजा दशरथ और उनका समस्त परिवार सुख सागर में डूबा हुआ है। मुझे तो पुत्र वियोग के दूर दूर तक कोई लक्षण दिखाई नहीं देते, जिसके लिए श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ को शाप दिया था। माते, अभी तो दशरथ के पुत्र पालने में हैं। अभी तो उन्होंने धरती पर पांव भी नहीं धरा है। उन्हें धरती पर 2 पग चलने तो दीजिए। वैसे माते, मुझे तो कुछ धुंधले से लक्षण दिखाई दे रहे हैं। कहाँ है वे लक्षण और क्या है वे लक्षण? मंथरा के रूप में। माते, मंथरा के मन में कौशल्या के प्रति जो ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है, वह किसी भी दिन एक विषैले नाग का रूप ले सकती है। ये तो सत्य है। मूर्ख मंथरा अपने विचार में कैकेयी से स्नेह का प्रमाण दे रही है, क्योंकि कैकेयी उसकी गोद में पली है। किंतु वो ये नहीं जानती कि एक से स्नेह का ये अर्थ नहीं कि दूसरे से ईर्ष्या की जाए। ऐसा स्नेह तो उसे भी लाभ नहीं देता जिससे ये स्नेह किया जाए। माते, आपकी मधुर वाणी सुनकर मैं वह सूचना देना तो भूल ही गया जो सूचना देने मैं यहाँ आया था। क्या सूचना देने आए थे आप? माते, मैं आपको यह बताने आया था कि अब आप भी धरती को अपने चरणों से पावन करने को तत्पर हो जाइए, क्योंकि मिथिला नरेश किसी भी दिन हल को हाथ में लेने वाले हैं। और आप तो जानती हैं माते कि उनका हल पकड़ना और आपका धरती की ओर अपने पग बढ़ाना, ये 2 ऐसी घटनाएं हैं जो एक ही समय और एक ही साथ होंगी। मैं भी तो इसी की प्रतीक्षा कर रही थी। अपने कमल नयन के मानव रूप से मिलने के लिए मैं एक एक पल, एक एक घड़ी गिन रही थी। देवर्षि, आपका धन्यवाद जो आपने ये सूचना दी कि वो घड़ी आ ही गई। नारायण नारायण। माँ, हे धरती माँ, मैं आपके घर आई हूँ, आपसे मिलने आई हूँ। आप मेरे घर पधारी हैं, मेरे अहोभाग्य। हे माता लक्ष्मी, आपने जनकपुर को अपने पावन चरणों से छू लिया। अब यहाँ पड़ा अकाल अवश्य समाप्त हो जाएगा। हे माँ, जब राजा स्वयं साधारण कृषक की भांति हल और बैल संभाल ले, तो अकाल कैसे ठहर सकता है? उसे तो जाना ही होगा। मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है धरती माँ। मैं आपकी सेवा कर सकूं तो मेरा परम सौभाग्य होगा। आदेश दीजिए। मैं भूमि कन्या बनकर संसार में आना चाहती हूँ। मुझे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लीजिए धरती माँ। मैं अपने भाग्य पर जितना भी गर्व करूं कम है। आइए, मैं आपके लिए अपनी बाहें पसारे खड़ी हूं। श्री गणेश जी का ध्यान कीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शन्नो वातः पावतं शन्नस्तापतु सूर्यः शन्नः कानिक्रदद्देवाः पर्जन्यो अभिवर्षतु। आहानि
राजन, अब हल चलाना प्रारंभ कीजिए। हे नारायण, हे विष्णु, जहां हल की पूजा होती है वहां कृषक कैसे भूखा रह सकता है? हे नारायण, यदि मेरे हल चलाने से आकाश का हृदय पिघलता है तो मैं सारी आयु हल चलाने के लिए तैयार हूं। चल 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 देखो यहां क्या है। इसे उधर ले जाओ। ये तो चमत्कार हो गया। धरती माता ने हमें कन्या प्रदान की है। ये कन्या तो लक्ष्मी स्वरूपा है महाराज। इसके मिलते ही अकाल समाप्त हो जाएगा, धरती का अंचल भीग जाएगा। ईश्वर ने मुझे यह कन्या मेरा संतानहीन संसार बसाने के लिए दी है। चिंता का दुख बांट ले, राजा वही महान। कैसे रहे अकाल जब राजा बने किसान। धरती ने भी हर्ष से भर दी उनकी गोद। जनक सुता के जन्म पर छाया मोद प्रमोद, छाया मोद प्रमोद।
पथ पे चल सुजान